अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ नया करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जब हम बनाते हैं तो वो कैसे बनती हैं, ये हमने आज तक देखा है। तो आज हम कुछ डिस्टिंक्शन करते हैं कि लैंग्वेज जब बनाई जाती हैं तो वो बनती कैसे हैं, और ज़ाहिर है वो हमने देखा है कि वो मुख्तलिफ़ ग्रामर से जनरेट होती हैं। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज जनरेट करते हैं तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ एक लैंग्वेज जब आप बनाएं, तो एक लैंग्वेज बनाएं जो तमाम वर्ड्स को एक्सेप्ट करे, जिसमें सिर्फ वो वर्ड्स आते हैं हों जिसमें डबल ए आता है। तो आप उसके पहले ग्रामर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ग्रामर के बाद आप उसकी कोई एक्सेप्टिंग मशीन बनाते हैं, कोई एल्गोरिदम बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, और वो आपको बताता है कि जो आपने ग्रामर बनाई है। ग्रामर बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स के तहत आप उस लैंग्वेज को बिल्ड करते हैं। ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ कि एक ग्रामर आपने एक सेट ऑफ रूल ये तय कर दिया कि वो सारे वर्ड जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं जिसमें डबल ए आता है, तो ये एक ग्रामर है। तो उस ग्रामर की बेस पर अब आप एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो इस रूल को फॉलो करते हुए इसकी वैलिड स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा और इनवैलिड को रिजेक्ट करेगा। जैसे कि आपने मॉडल देखे हैं, मुख्तलिफ मॉडल, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन देखा है, फाइनाइट ऑटोमेटा देखा है। ये दोनों मॉडल थे जो किसी भी लैंग्वेज के वैलिड स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। अब वैलिडिटी और इनवैलिडिटी कैसे इंश्योर होती है, कोई भी मॉडल कैसे इंश्योर करता है कि ये वैलिड स्ट्रिंग है या इनवैलिड स्ट्रिंग है, वो ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए ये इंश्योर करता है। तो आज हम थोड़ा सा आगे इसी चीज़ को लेकर चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेजेस जो होती हैं, इस पे अगर गौर करें, लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ग्रामर से मेड अप होती हैं। लैंग्वेजेस आर मेड बाय ग्रामर। तो ग्रामर जो होती है वो आगे दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं रेगुलर ग्रामर, दूसरे को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो आप इसकी मज़ीद डिटेल में जाए बगैर हम इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि एक रेगुलर ग्रामर होती है और एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। इनकी डेफिनेशंस पे हम नहीं जाते। रेगुलर ग्रामर जो होती है, इससे जो भी लैंग्वेज प्रोड्यूस होती हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाती हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस यानी रेगुलर ग्रामर जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेजेस। और जब रेगुलर लैंग्वेजेस जनरेट हो जाती हैं तो उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल हैं या जो एल्गोरिथमिक मॉडल हैं वो हैं फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करती है और रेगुलर लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड बाय टू मॉडल्स, एक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये चीज़ आपने सबने की है कि आप नामों से तो वाकिफ़ नहीं थे पहले, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन आपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बनाए हैं। वो लैंग्वेजेस जिनका फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता था उसको आप कहते थे ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, और उसकी ग्रामेटिकल जो रूल हैं वो रेगुलर ग्रामर कहलाते थी। ठीक है जी। अब आते हैं हम राइट स्ट्रिंग की तरफ। दूसरी किस्म की लैंग्वेजेस जो ग्रामर होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या आप इसे कह लें CFL। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है, इसको जो मैथमेटिकल मॉडल वैलिडेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसकी लिमिटेशंस है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि CFF फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो क्यों कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल हैं वो हैं PDA एंड टूरिंग मशीन। टूरिंग मशीन्स यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड बाय
पीडीए एंड टूरिंग मशीन। तो यहाँ पर एक बात आपको ज़हन नशीन ज़रूर कर लेनी चाहिए कि ये वाली जो लैंग्वेज की जितनी भी लैंग्वेजेस बनती हैं रेगुलर लैंग्वेज, ये वाली एक्सेप्ट हो जाती हैं बाय पीडीए एंड टूरिंग मशीन। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, इसको फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन जो मॉडल्स हैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये रिकग्नाइज नहीं कर सकते या ये वैलिडेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये बिगर मशीन है और मोर कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हैं। ये मशीन सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती हैं, यानी पीडीए जो है टूरिंग मशीन में आपको बाद में बताऊंगा कि ये एक अल्टीमेट मशीन है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। इसके बाद कोई मशीन ऐसी नहीं बनी, ये अल्टीमेट मशीन है जो सब कुछ हर किस्म की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। और जो कुछ भी कंप्यूटर आजकल परफॉर्म कर रहा है वो वही कर रहा है जो टूरिंग मशीन बना सकती है, जो टूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है। यानी जो कुछ टूरिंग मशीन से बन सकता है वही कंप्यूटर्स में बन रहा है आजकल, इससे बढ़ के कोई मशीन नहीं है। तो आजकल के कंप्यूटर जितने भी हैं वो टूरिंग मशीन की बेस पर काम कर रहे हैं। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होती है और इसको मैथमेटिकल मॉडल जो है फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन ये वाली अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनती है वो इन दो मॉडल से हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते, इसलिए हमें एक नए एडवांस मॉडल की ज़रूरत होती है जिनको हम पीडीए और टूरिंग मशीन्स कहते हैं। तो ये हिस्सा हम कर चुके हैं। अब हम इस राइट विंग की तरफ आते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो राइट विंग में आने पीडीए और टूरिंग मशीन पर पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम जनरेट कैसे करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उससे जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनती है वो कैसे बनती है। तो मैं अभी आपको इसी दौरान आपको बता चुका हूँ कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो हम किसी रेगुलर लैंग्वेजेस की भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं। यानी ये जो विंग है ये ज़्यादा एडवांस है, इसमें इस सारी चीज़ की डेफिनेशंस तो मौजूद हैं, लेकिन इस पार्ट में ये वाला पार्ट हम मर्ज नहीं कर सकते, जबकि इस वाले पार्ट में ये सारा कुछ आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम किसी ऐसी रेगुलर लैंग्वेज की भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है उसकी रेगुलर ग्रामर हम जनरेट नहीं कर सकते। रिवर्स प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से पीडीए और टूरिंग मशीन जो है वो रेगुलर लैंग्वेज को तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एफए और रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो सीएफएल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज है और उसको एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा एडवांस मशीन हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप कह लें सीएफजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सीएफजी की डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। सीएफजी is a collection of three things। तीन चीज़ों का मरकब होती है जो CFG है, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो तीन चीज़ों का कलेक्शन होता है, मरकब होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एन अल्फ़ाबेट सेट होता है। अल्फ़ाबेट सेट जिसे हम सिग्मा कहते हैं, जो हमारे केस में क्या होगा अल्फ़ाबेट सेट, और उसको हम कहेंगे कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे कॉल्ड टर्मिनल्स। ये बड़ी अहम टर्म है, मैं आगे जाके इसको मज़ीद ब्रीफ करूँगा कि टर्मिनल्स क्या होते हैं, विच वी। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या होती है, अ सेट ऑफ सिंबल्स जिनको हम क्या कहते हैं कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स, जिनको हम नॉन टर्मिनल्स कहते हैं। ठीक है,
और वो जो नॉन टर्मिनल्स हैं उसको हम एस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, कोई भी कैपिटल लेटर जो होगा वो नॉन टर्मिनल कहलाएगा। और थर्ड चीज़ जो होगी अ फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस। देखिए इसकी डेफिनेशन रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा से इंटायरली डिफरेंट है। फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस, इसमें हम कुछ मखसूस प्रोडक्शंस लेते हैं। तो ये अब आगे जाके ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि कैसे है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इस CFG में, और मैं एक CFG लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट द फॉलोइंग CFG। इसमें मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन 1 क्या है। प्रोडक्शन 1 ये है कि S कैन जनरेट AS। प्रोडक्शन 2 क्या है, S कैन जनरेट नल। अब ये देखें, ये एक CFG है। ये CFG की डेफिनेशन को होल्ड करता है। इसमें क्या है, दो प्रोडक्शंस हैं। ये अफाइनेट सेट ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है, और फिर एन अल्फ़ाबेट सेट कॉल्ड टर्मिनल्स। इसमें एक टर्मिनल है जो कि ए है, यानी स्मॉलर लेटर जितने भी होंगे उनको हम टर्मिनल्स कहेंगे। और कुछ नॉन टर्मिनल्स हैं। नॉन टर्मिनल्स कैपिटल एस जो है वो नॉन टर्मिनल है। अब टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का क्या मतलब है। टर्मिनल जो होता है वो किसी और स्ट्रिंग को, किसी और लेटर को जनरेट नहीं कर सकता जब टर्मिनल आ जाता है। जो नॉन टर्मिनल होता है वो किसी और स्ट्रिंग या किसी और लेटर को जनरेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस जो है वो नॉन टर्मिनल है। एस, इसको आपने रीड ऐसे करना है कि एस कैन जनरेट ए एस, और एस दोबारा अपीयर हो गया तो इसका मतलब है एस अगेन कैन जनरेट नल। तो इसका मतलब एस नॉन टर्मिनल है, और नॉन टर्मिनल जो है वो आगे कोई स्ट्रिंग या कोई लेटर जनरेट कर सकता है। तो अब हम चलते हैं, हम देखते हैं। अब देखें ये CFG एक CFG है, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये बेसिकली कौन सी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनाती है, यानी विच लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय दिस CFG। हम देखना ये चाहते हैं कि इस CFG से कौन सी लैंग्वेज बनती है। तो चलें हम कोशिश करते हैं बनाने की। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस कैन पर हम कुछ प्रोडक्शंस लेंगे और उससे निकालने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी प्रोडक्शन बनती हैं, कौन सी लैंग्वेज बनती है। मसलन एस कैन प्रोड्यूस AS, और अगर इस ए को मैं वैसे ही रहने दूं, अब ए जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि ये टर्मिनल है। ये जो एस है ये रिप्लेस हो सकता है। मैंने अभी बताया है कि एस नॉन टर्मिनल जो है वो रिप्लेस हो सकता है किसी अदर स्ट्रिंग के साथ या किसी टर्मिनल के साथ, जबकि जब टर्मिनल आ जाता है वो रिप्लेस। ये ए जो है ये टर्मिनल है, इसकी कोई प्रोडक्शन हमने नहीं बनाई और ना ही ये किसी से रिप्लेस हो सकता है। तो एस की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। इस एस की जगह अगर रूल्स देखें आप, प्रोडक्शन रूल्स, तो एस जो है वो AS क्रिएट कर सकता है या नल जनरेट कर सकता है। तो मैं अगर एस की जगह दोबारा AS लिख दूं तो ये आ जाएगा। अगर मैं एक और प्रोडक्शन लगाऊं, ये डबल ए वैसे ही रहेगा, इसकी जगह एक और AS लगा दूं और इसी तरीके से चलता जाऊं। फॉर एग्जांपल मैं इतने AS जनरेट करने के बाद यहाँ पे नल, एस को नल से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास ए ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप नंबर ऑफ एस जनरेट कर सकते हैं इन दो रूल्स से। ये इस ग्रामर से आप क्या एक एस की स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या जनरेट कर सकते हैं, अगर मैं ये वाली प्रोडक्शन ले लूँ तो इससे आप क्या ए की टर्मिनल जनरेट कर सकते हैं जो कि नल है। तो इसका मतलब है इन दो प्रोडक्शन रूल्स से आप या तो नल जनरेट कर सकते हैं, नल आगे रिप्लेस नहीं हो सकता, या नल जनरेट कर सकते हैं, या आप एक लॉन्ग स्ट्रिंग यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज जनरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, अब इसका मतलब है
एफ एल जो है यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो बनेगी इस केस में वो कौन सी बनेगी, वो उसमें नल आ सकता है, सिंगल ए आ सकता है, डबल ए आ सकता है, ट्रिपल ए आ सकता है एंड सो ऑन। तो ये जो लैंग्वेज है जिसमें नल आए और मैनी नंबर ऑफ एज आए, ये आपको पता है कौन सी लैंग्वेज होती है। तो ये लैंग्वेज होती है ए स्टैटिक की। ठीक है, तो इसका मतलब है लैंग्वेज जनरेटेड बाय अबव CFG। इस CFG से जो लैंग्वेज जनरेट होती है वो है ए स्टैटिक। अब दो कि ये ए स्टैटिक जो है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है और ना ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि आप किसी रेगुलर लैंग्वेज का भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं। तो ये बेसिकली रेगुलर लैंग्वेज है, जिस रेगुलर लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन से ये एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली रेगुलर लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पर हमने ली है और इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने बना ली है। यानी रिवर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको तो ज़्यादा एग्ज़ाम से वास्ता पड़ेगा ना। एक ये हो सकता है कि ये मैं आपको CFG एक दे दूं, और CFG क्या होती है, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। एक CFG मसलन ये एक CFG है, ये एक सेट ऑफ रूल्स दे दूं। CFG क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होता है। मसलन ये एक मैंने CFG आपको दे दी और मैं कहूँ कि आप बताएं कि ये जो CFG है, ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपका आंसर होगा जी ये ए स्टैटिक को एक्सेप्ट कर रहा है। और आप प्रूव करेंगे, ये कुछ डेरिवेशंस करेंगे और फिर आप प्रूव करके मुझे बता देंगे कि ये ए स्टैटिक की ग्रामर है। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि लैंग्वेज ए स्टैटिक है। ए स्टैटिक एक ऐसी लैंग्वेज है, आप इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करके बनाएं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये दो सेट ऑफ प्रोडक्शन बनाएंगे, दो रूल्स बनाएंगे और कहेंगे जी इस लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो ये वाली है। तो ये रिवर्सिबल प्रॉब्लम आ सकता है, यानी आप गिवन लैंग्वेज का CFG बनाना या गिवन CFG का लैंग्वेज बताना आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है बेसिकली CFG। तो दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि CFG बेसिकली सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं और उन सेट ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं और इसमें सिर्फ दो प्रोडक्शन है। ये 10 भी हो सकती हैं और 20 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो इन प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन हमेशा जो होती है वो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करता है। मैंने अभी आपको बताया है कि ये जैसे S नॉन टर्मिनल है, ये कुछ जनरेट करेगा और वो AS भी जनरेट कर सकता है नल, यानी वो टर्मिनल भी जनरेट कर सकता है और आगे फिर किसी नॉन टर्मिनल को भी जनरेट कर सकता है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी, चलें अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और एक और CFG लेते हैं और हम देखते हैं कि उसकी लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोडक्शन 1 में मैं क्या करता हूँ, एक S नॉन टर्मिनल है विच कैन प्रोड्यूस डबल S, जो कि अपना ही पेयर जनरेट कर सकता है। और प्रोडक्शन 2 में मैं कहता हूँ कि S जो है वो A भी जनरेट कर सकता है और प्रोडक्शन 3 में मैं कहता हूँ S जो है वो नल भी जनरेट कर सकता है। तो ये एक CFG है जिसमें 3 प्रोडक्शन रूल हैं। तो अब आपने बताना है कि ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो आपने कुछ प्रोडक्शंस करके आपने जज करना है। ये देखें, सबसे पहले तो S अगर मैं ये वाली प्रोडक्शन ले लूँ, तो अगर फ़र्ज़ करें ये वाली सिर्फ मैं प्रोडक्शन ले लूँ तो इसका मतलब है सिर्फ नल एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी ये वाला CFG क्या है, इसमें नल जो है वो एक वैलिड स्ट्रिंग आ सकती है। ठीक है, अगर सिर्फ ये वाली प्रोडक्शन ले लूँ तो इसका मतलब है सिर्फ एक अकेला A जो है वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अगर ये वाली प्रोडक्शन मैं ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिख लेता हूँ SS, यानी S कैन प्रोड्यूस SS, लेकिन ये SS जो प्रोड्यूस होता है ये तो नॉन टर्मिनल ही प्रोड्यूस कर रहा है ना, हमें पता नहीं चल रहा कि ये स्ट्रिंग कौन सी प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं इस S को दोबारा फिर वैसे ही रहने देता हूँ और इस S को फिर SS से यानी इसी के साथ रिप्लेस कर देता हूँ तो डबल S आ जाएगा। अच्छा, अब इस S को मैं कहता हूँ मैं A से रिप्लेस, अब आपकी मर्ज़ी इससे रिप्लेस करना, जो स्ट्रिंग आपने प्रोड्यूस करनी है वही होनी है।
मैं फ़र्ज़ करें ट्रिपल ए प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो इस ए को भी ए से रिप्लेस कर दें, इसको भी ये एस चूँकि ए प्रोड्यूस कर सकता है तो इसका मतलब ट्रिपल ए आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रिपल ए भी जो है वो इसका वर्ड है, डबल ए भी जनरेट हो सकता है, वो भी इसका वर्ड है। तो आगे चलते जाएं, एस एस एस, और इस एस की जगह फिर डबल एस लगा दें, इस एस की जगह फिर डबल एस लगा दें, और मल्टीपल एस लगाते जाएं, तो फिर एंड पर आप हर एस एस की जगह आप ए रिप्लेस कर दें, यानी टर्मिनल्स को रिप्लेस कर दें, तो एक स्ट्रिंग ऑफ एस आती जाएगी, स्ट्रिंग ऑफ एस। तो इसका मतलब है ये भी वही लैंग्वेज है जो हमने पीछे, तो सिर्फ क्या है, सी एफ जी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है ये कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ ए स्टैटिक। तो ये भी सी एफ जी, ये जो गिवन सी एफ जी ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, ए स्टैटिक को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इससे क्या चीज़ साबित हुई है कि किसी एक लैंग्वेज के डिफरेंट सी एफ जीज हो सकते हैं, यानी ग्रामर उसकी डिफरेंट हो सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो डिफरेंट तरीके से एक ही लैंग्वेज को, एक ही लैंग्वेज का सी एफ जी हम डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हम थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड सी एफ जी लेते हैं। ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे आपको कर रहा हूँ, बस सी एफ जी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, यानी सी एफ जी की डेफिनेशन और उसकी एलेब्रेशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और इसकी कहानियाँ क्या हैं, ये क्यों मार से वजूद में आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अगर आपने पढ़ना है तो वो आप चैप्टर्स को स्टार्ट से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सी एफ जी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो उस डिटेल में हम नहीं जाते। आपके लिए इस कोर्स में पढ़ना इतना ही काफ़ी है कि सी एफ जी क्या होती है, उससे जो लैंग्वेज जनरेट होती हैं वो कैसे होती हैं, किसी लैंग्वेज का सी एफ जी कैसे बनाया जा सकता है, और अगर कोई लैंग्वेज की बना है तो उसका सी एफ जी क्या होता है। ठीक है, यही बहुत है। तो अब एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं सी एफ जी लेता हूँ, उसमें 4 प्रोडक्शन लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन 1 जो है उसमें मैं कहता हूँ एक नॉन टर्मिनल एस है दैट कैन जनरेट ए एस, और इन प्रोडक्शन 2 एस कैन आल्सो जनरेट बी एस। अब देखें इसमें दो टर्मिनल्स मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, एक ए है और एक बी है। और प्रोडक्शन 3 में एस कैन जनरेट ओनली ए, यानी टर्मिनल जनरेट कर सकता है, एंड इन प्रोडक्शन 4 एस कैन जनरेट बी। तो अब आपने बताना है कि ये जो सी एफ जी मैंने डिज़ाइन किया है, एक ग्रामर मैंने डिज़ाइन की है, ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है। चलें इसकी हम कुछ स्ट्रिंग्स बना के देख लेते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लैंग्वेज को। तो सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करना होता है कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इससे कौन सी एक्सेप्ट होती है, वो आप देख सकते हैं। मसलन स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग एस जो है वो या तो ए जनरेट कर सकता है या बी जनरेट कर सकता है। इसका मतलब है ये इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए आ सकती है या बी आ सकती है, यानी स्मॉलेस्ट लेटर जो है वो या ए हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक है, और इससे बड़े लेटर कौन से हो सकते हैं, इससे बड़े लेटर ये हो सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एस को ए एस के साथ रिप्लेस करता हूँ, एस को एस कैन जनरेट ए एस, और फिर इस ए को वैसे ही रहने देता हूँ, ज़ाहिर है ये नॉन टर्मिनल है, और इस एस को फिर ए के साथ रिप्लेस कर दूँ तो डबल ए जनरेट हो जाएगा, यानी डबल ए जनरेट हो जाएगा। अगर इसी एस को बी के साथ रिप्लेस कर दूँ तो ए बी जनरेट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वैलिड स्ट्रिंग है वो दो लेटर वाली जो स्ट्रिंग इसमें आ सकती है वो डबल ए आ सकता है, ए बी भी आ सकता है। तो इसी तरीके से अगर एस से मैं बी एस जनरेट करवाऊँ बी एस, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस एस से फिर इस एस को मैं ए से भी रिप्लेस कर सकता हूँ और इस एस को बी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। इसका मतलब है बी ए भी जनरेट हो सकता है और डबल बी भी जनरेट हो सकता है, बी ए भी जनरेट हो सकता है और डबल बी भी जनरेट हो सकता है। इसी तरीके से आप चलते जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप यहाँ से रीड भी आप कर सकते हैं ना कि इस ए के साथ किसी बी एस को मैं रिप्लेस करूँ
तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इसमें ए या बी जनरेट होती है सिंगल लेटर वाली, और डबल लेटर वाले जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो 4 हैं, यानी ए बी, डबल ए, बी ए, डबल बी, तो चारों की चारों इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं। इसी तरीके से 3 लेटर वाली जितनी भी स्ट्रिंग है वो भी इससे प्रोड्यूस हो जाएंगी, 4 लेटर वाली भी सारी प्रोड्यूस, 5 वाली भी, और 500 वाली भी प्रोड्यूस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये एस बार बार अपीयर हो रहा है। तो बार बार अपीयर होने का मतलब ये है कि आप इनफाइनाइट टाइम्स इसको रिप्लेस कर सकते हैं नॉन टर्मिनल के साथ। तो नॉन टर्मिनल जितना ज़्यादा वो रिप्लेस होता जाता है उतनी लंबी स्ट्रिंग बनती जाती है। तो फिर इसका फिर मतलब क्या हुआ कि ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज है ए और बी प्लस, यानी ए और बी प्लस की ये लैंग्वेज है, यानी इसमें नल नहीं आता और बाकी सारे ए और बी की स्ट्रिंग्स आती हैं। आप आपको पता है ना। अब ए और बी की स्ट्रिंग जब सारी आती हैं, यानी ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, ए बी भी आता है, डबल बी भी आता है, बी बी भी आता है। इस प्लस का मतलब आपको पता है कि इस ब्रैकेट को आप ज़ीरो टाइम नहीं ले सकते, उसके अलावा आप जितनी दफ़ा मर्जी लेना है इस स्ट्रिंग को तो कनकैटिनेट करते जाएं तो वो लैंग्वेज बनती है। तो अगर इसका मतलब है कि इस लैंग्वेज का ये वाला सी एफ जी, ये वाला सी एफ जी जो है ये इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है या इस लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर रहा है। तो अगर मैं इसी लैंग्वेज को सिंपल मैं ये कहूँ कि आप ने एक ऐसा CFG बनाना है जो किसको एक्सेप्ट करे, जो ए प्लस बी स्टैरिक को एक्सेप्ट करे। तो आप इसमें अगर स्टैरिक इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, एस को आप स्टैरिक के साथ भी रिप्लेस कर दें। यानी अगर सिर्फ एक प्रोडक्शन में और बढ़ा दूं, प्रोडक्शन 5 कर दूं, तो एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नल, एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नल। तो ये 5 रूल जब हो जाएंगे CFG के, तो अब ये लैंग्वेज जो बनेगी वो ए और बी स्टैरिक की बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीक़ेकार है CFG जो होती है, प्रोडक्शन रूल्स हैं। ये जितने भी मैं CFG फ़िलहाल ले रहा हूँ ये रेगुलर लैंग्वेजेस के ले रहा हूँ। ठीक है, तो आगे जाके कॉन्टेक्स्ट फ्री आपको सिर्फ समझने की यही ज़रूरत है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या और उसकी लैंग्वेजेस कैसे बनती हैं। जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ आप वही करें, और जो एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आप वही करें, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो CFG का सिर्फ टच ही काफ़ी है। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो इसके मैथमेटिकल मॉडल होंगे जिनको हम PDA और टूरिंग मशीन कहेंगे। वहाँ पर हम ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रेस करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा हम एनर्जी लगाएंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल आपके लिए CFG की डेफिनेशन की हद तक ही समझना काफ़ी है। एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास CFG है, S can generate, S is a non-terminal, this non-terminal can generate another non-terminal which is called the X. S can generate another non-terminal that is Y, और ये जो नॉन टर्मिनल है ये एक टर्मिनल जो कि लैम्बडा है वो जनरेट कर सकता है, नल जिसे आप कहते हैं। इसी तरीके से Y जो है ये AY जनरेट कर सकता है, फिर Y जो है वो BY जनरेट कर सकता है, फिर Y जो है वो A जनरेट कर सकता है, फिर Y जो है वो B जनरेट कर सकता है। तो ये रूल्स हैं, बेसिकली प्रोडक्शन रूल्स हैं, 7 रूल्स प्रोडक्शन रूल्स हैं। अब आपने बताना है कि ये जो CFG मैंने डिज़ाइन किया है, जो CFG डिफ़ाइन किया है, ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो आपने कैसे चेक करना है कि किस, इसमें पहले आपने निकालनी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, फिर आपने निकालनी है 1 लेटर स्ट्रिंग, फिर 2 लेटर स्ट्रिंग, और उसके बाद आपने पैटर्न इमर्ज होता हुआ देखना है कि कौन सा पैटर्न इमर्ज हो रहा है। तो आपको लैंग्वेज का पता चल जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज डिफ़ाइन हो रही है। देखिए स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इसमें से कौन सी है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के ये है S कैन जनरेट X, यानी अगर S जो है वो X जनरेट होता है और X को किसी में टर्मिनल से रिप्लेस करो तो वो नल है, यानी इसका मतलब स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो इस से जनरेट होती है वो नल है। 1 लेटर स्ट्रिंग कौन सी जनरेट होती है, 1 लेटर स्ट्रिंग
इस एस से मैं अगर एस कैन जनरेट वाई, और वाई किससे रिप्लेस हो सकती है, वाई इस कम्बिनेशन, लेकिन ये क्योंकि मर्जर है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का, तो इससे दोबारा भी रिप्लेस हो सकता है। लेकिन वाई को हम एक लेटर से रिप्लेस करें तो वो ए है, ए या बी से रिप्लेस हो सकता है, तो इसका मतलब ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 2 लेटर स्ट्रिंग में जनरेट करना चाहूँ तो वो आप देख सकते हैं कि एस कैन जनरेट बाय, अब देखें एस कैन जनरेट दिस एक्स और एक्स कैन जनरेट ओनली नल, और एक्स कुछ नहीं जनरेट कर सकता। तो इसका मतलब है ये वाली जो प्रोडक्शन 1 और 3 है ये सिर्फ नल ही जनरेट करती है, और 2 प्रोडक्शन और बाकी सारी प्रोडक्शन जो हैं ये सारी की सारी जो हैं, ये अगर आप गौर करें तो यही वाली हैं जो आपने पीछे वाला CFG किया है। ठीक है, सिर्फ एस और वाई में डिफरेंसेस आप बाद में तसल्ली से देख लीजिएगा कि कैसे सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इस एस कैन जनरेट वाई और वाई जनरेट ए वाई, यानी ए वाई ए की स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, और वाई कैन जनरेट बी वाई बी की स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकता है। इसको अगर इसमें मर्ज कर दें तो ए बी की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो इसका मतलब है सारी ए और बी की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो ये अगेन लैंग्वेज जो है वो ए और बी का स्टैटिक बनती है। तो अब हम एक रूल ऑफ थंब पे आ गए हैं, वो ये है कि अगर कहीं भी आपने ए प्लस बी स्टैटिक जनरेट करवाना है, ए प्लस बी स्टैटिक लैंग्वेज आपने जनरेट करवानी है, तो उसका जो CFG बनेगा वो ये बनेगा। आपने स्टार्ट करना है AS से, ठीक है, BS AS से BS से, ठीक है, और फिर जो S है वो A या B भी हो सकता है और नल भी हो सकता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं S कैन रिप्लेस बाय AX, जैसे हमने ये वाली किया है, ये S कैन बी रिप्लेस्ड बाय S, Y कह लें आप, S कैन बी रिप्लेस्ड बाय Y, और Y जो है वो AY भी हो सकता है, Y जो है वो BY भी हो सकता है, Y जो है वो नल भी हो सकता है, Y जो है वो A भी हो सकता है, Y जो है वो B भी हो सकता है। तो अगर ये आप कर लें तो ये भी एक डेफिनेशन है। इसमें टर्मिनल की तादाद, नॉन टर्मिनल की तादाद एक S है और एक Y है, इसमें नॉन टर्मिनल सिर्फ S है। तो कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ये है CFG और CFG से पैदा होने वाली लैंग्वेजेस। तो अब हम आगे एक और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उस CFG से कौन सी लैंग्वेज बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर गिवन CFG S कैन बी रिप्लेस्ड बाय X डबल A X, ठीक है, यानी S से जो जनरेट होता है, S अमूमन जो होता है S फॉर स्टार्ट के लिए होता है, तो स्टार्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या स्टार्ट प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी S से हम X डबल A X जनरेट कर सकते हैं। अब डबल A जो है ये टर्मिनल्स हैं, ये रिप्लेस नहीं हो सकते, ये हमेशा इसी में रहेंगे, यानी जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी उसमें डबल A ज़रूर आ रहा है। अब x क्या है और यहाँ पर क्या आएगा, ये x किस से रिप्लेस हो सकता है, ये x किस से रिप्लेस हो सकता है, ये डिफ़ाइन करेगा कि ये लैंग्वेज कौन सी बनती है। तो चलें, मैं कहता हूँ कि ये डबल A तो हमेशा रहेगा। x जो है x कैन बी रिप्लेस्ड बाय AX, x कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय BX, x कैन आल्सो रिप्लेस्ड बाय नल। तो इन 3 इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, अभी मैंने पीछे आपको बताया है। ये जैसे S कैन रिप्लेस्ड बाय AS, S कैन रिप्लेस्ड बाय BS और S कैन रिप्लेस्ड बाय नल। अगर इन दो को मैं उड़ा भी दूं तो ये 3 इंस्ट्रक्शन जो हैं, 3 प्रोडक्शन A प्लस B स्टेरियो को रिप्रेजेंट करती हैं। ये 3 इंस्ट्रक्शन, यानी X कैन रिप्लेस बाय AX, यानी AX से रिप्लेस करें और फिर X की जगह नल लगा दें तो सिंगल एट प्रोड्यूस हो जाएगा। X से BX रिप्लेस करूं मैं और इस X से फिर नल रिप्लेस कर दूं तो सिंगल भी रिप्लेस हो जाएगा। इस X को
इस एक्स की जगह ए एक्स रखता जाऊँ, बार बार मैं रखता जाऊँ, तो लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ एस या लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बीस जनरेट हो जाएगी, या लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ एस एंड बीस जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो तीन इंस्ट्रक्शन हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? इन तीन प्रोडक्शन से हम ए प्लस बी स्टैटिक लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन 1 है, ये प्रोडक्शन 2 है, ये प्रोडक्शन 3 है, ये प्रोडक्शन 4 है। तो चार प्रोडक्शन का CFG जो है ये किस लैंग्वेज को डिफ़ाइन करता है? अगर मैं कहूँ कि ये लैंग्वेज कौन सी है, तो आप लिखेंगे कि इस x की जगह A और B स्टैटिक आएगा। ये डबल ए तो हर लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो पहली प्रोडक्शन आप इससे स्टार्ट करेंगे तो ये तो आना ही आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो फिर ए और बी स्टैटिक आएगा। तो ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है उस लैंग्वेज का। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज कौन सी है? वो तमाम स्ट्रिंग्स की लैंग्वेज जिसमें डबल ए ज़रूर आता है। तो डबल ए रखने वाली तमाम स्ट्रिंग्स, उनका जो CFG है वो इस तरह हम प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप बनाएं एक ऐसा CFG बनाएं, एक ऐसा CFG बनाएं जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जिसमें ट्रिपल ए आता है, ठीक है, यानी ट्रिपल ए आता है। तो ट्रिपल ए ये, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे स्टार्ट हम करेंगे एक्स ट्रिपल ए से, यानी ट्रिपल ए ज़रूर होना चाहिए। फिर ये वाला एक्स जो है वो AX या BX या नल से रिप्लेस हो सकता है। तो बस ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ट्रिपल ए को कंटेन कर रहा है, ये CFG। तो ये मैंने नई तरीक़ेकार आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि ये जो प्रोडक्शन है आप दरमियान में बार लगा के भी लिख सकते हैं। इसका भी वही मतलब है जो इसका, यानी इन तीनों का मतलब ये है कि x कैन जनरेट AX या BX या नल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x कैन जनरेट AX या BX या नल। तो आप शॉर्ट हैंड में आप इसको दरमियान में और लगा के भी लिख सकते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो ये जो आप इसी तरीके से कोई भी लैंग्वेज आपको बता दीजिए और उसका CFG आपने बताना हो तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। चलें, ये डबल ए का मैंने आपको एक CFG बना के दिखाया है। अगर मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और आपने ये इसका एक डिफरेंट CFG बनाना है, तो ये आप अपनी असाइनमेंट, होम असाइनमेंट समझ लें, आपने सबमिट नहीं करवानी बल्कि आपने बनाना है मेक एन अदर CFG दैट कैन एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ all strings that have double A in them, ठीक है। आपने इसी लैंग्वेज का CFG बनाना है, लेकिन डिफरेंट तरीके से बनाना है। एक तो ये है, अब आपने किसी और तरीके से डबल ए का कोई भी बना लें, वो आप देखिएगा कि आप कैसे बनाते हैं। ये अब आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे CFG बनाते हैं। तो मैंने पीछे भी बताया है कि किसी एक लैंग्वेज के एक से ज़्यादा CFG एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है, तो आप कौन सी लॉजिक अपनाते हैं। तो आप इसको बनाइएगा। इसके साथ चैप्टर में बहुत सारी एग्जांपल्स और हैं, उसको आप करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करते हुए कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको करने के लिए दूंगा, और फिर हम इसके मैथमेटिकल मॉडल्स की तरफ चले जाएंगे, जो कि PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा और टूरिंग मशीन है। पुश डाउन ऑटोमेटा और टूरिंग मशीन, ये जो टॉपिक्स हैं वो हमारे इस सिलेबस के आखिरी टॉपिक्स होंगे। तो उम्मीद है हम लास्ट वीक जब इस मंथ का लास्ट वीक जब हम ख़त्म कर रहे होंगे तो हम अपना सिलेबस भी ख़त्म कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।